Hello friends, I am Anupam and today we will discuss about poetic device. इस वीडियो में हम सिर्फ दो poetic device के बारे में डिस्कस करेंगे, that is elegy and sonnet. But in later video मैं बाकी सारे जो बचे हुए हैं उनके बारे में भी एक एक करके डिस्कस कर लूँगी. एलिजी और सोनेट को ही मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीट के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एलिजी होता क्या है? तो एन एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टिपिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ और अ लॉस. एलिजी एक टाइप ऑफ पोएम है, एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसमें डेथ और लॉस को दिखाया जाता है. ट्रेडिशनली एन एलिजिकल पोएम एड्रेसेस थीम ऑफ मॉर्निंग, सॉरो एंड लेमेंटेशन. इसमें बेसिकली सॉरो को, लेमेंटेशन को, मॉर्निंग को दिखाया जाता है. मॉर्निंग इसको प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका जो इसमें इम्पॉर्टेंट है दैट इज कि इसका जो थीम क्या होता है. ये कई बार पूछा गया है कि एलिजी किस चीज़ पे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, इसका मेन थीम क्या होता है. तो इसका जो थीम होता है दैट इज मॉर्निंग, सॉरो एंड लेमेंटेशन. मतलब इसमें बेसिकली सैडनेस को दिखाया जाता है, लेमेंटेशन को दिखाया जाता है, पश्चाताप को, अगर किसी चीज़ के लॉस होने की वजह से या आपको जो पश्चाताप होता है वो. नेक्स्ट वन इज सॉरो, आप दुखी होकर ये लिखते हैं. नेक्स्ट वन इज थीम ऑफ एलिजी. थीम क्या है एलिजी का? थीम ऑफ एलिजी. तो इसका मेन थीम क्या है कि ये किसी के डेथ पे लिखी जाती है, ये पर्सनल लॉस होने की वजह से लिखा जाता है, पास्ट की मेमोरी की वजह से भी अगर आप दुखी हो तो आप लिखते हो. नॉस्टैल्जिया ऑफ द यूथ, आइसोलेशन, किसी से अलग होने से, बिछुड़ने पे, मतलब मेनली आप क्या हो, यहाँ भी आप सैड हो. ठीक है, डिवोशन की वजह से लिखा जाता है. लॉस ऑफ लव, डेथ ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर, राइटर और पब्लिक फिगर. ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है. ये ऑप्शन में, एक ऑप्शन में था कि एलिजी जो है वो किसकी वजह से, एलिजी का थीम क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द थीम ऑफ एलिजी. तो उसमें एक ऑप्शन ये वाला भी था, अब ये ध्यान से देख सकते हो. ये वाला था कि कैन इट बी रिटन ऑन द डेथ ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर, राइटर और अ पब्लिक फिगर और अ हीरोज. तो येस, इट कैन बी रिटन ड्यू टू दिस. ठीक है, नेक्स्ट आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि इसका थीम क्या होगा. तो उसमें कई बार ऑप्शन में लॉस ऑफ लव भी रहा है, ठीक है, लेमेंटेशन भी रहा है, सॉरो भी रहा है. तो आप बेसिकली इन वर्ड्स को याद करेंगे क्योंकि आपसे वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि आप इसके बारे में डिटेल्ड कुछ बताएं. जस्ट एलिजी क्या है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलिजी है क्या, तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है. ठीक है, पोएट्री का एक फॉर्म है. नेक्स्ट वन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डैट इज की थीम से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% ही हर एक पेपर में एलिजी या सोनेट से होता ही है, इसलिए ही मैंने इन दोनों को चूज करा है. ठीक है, तो एलिजी का थीम आप पक्का से याद रखोगे, डैट इज लेमेंटेशन, सॉरो, मॉर्निंग, लॉस ऑफ लव, डेथ ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर और राइटर और अ पब्लिक फिगर. मैं बार बार इन्हीं चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप पेपर उठाकर देख लेना, बैक जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है रीड के, और वहाँ से आप एक बार चेक कर लेना कि क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं. ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वन इज सोनेट. सोनेट इज अगेन व्हाट, अ टाइप ऑफ पोएम जो कि 14 लाइंस की होती है. अब यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सोनेट में कितनी लाइंस होती है. और सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ 14 लाइंस ऑफ अ वर्ड्स दैट फॉलो स्पेसिफिक राइम स्कीम. इसमें हर एक वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट जो आएगा आपको क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि सोनेट कितनी लाइन से बनी होती है. तो इट्स अ 14 लाइन पोएम. इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे and please note down in your notebook. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि ये जो पोएम है, ये इसके बारे में मैं कुछ आपको और भी बता देती हूँ. जो सोनेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट्स बना लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ 14 लाइन पोएम. नेक्स्ट वन इज इट इज रिटन इन iambic parameter.
आयम्बिक पैरामीटर में लिखी जाती है। इसका पैरामीटर क्या होता है? आयम्बिक पैरामीटर। एंड द थर्ड वन इज कि राइम स्कीम आपसे पक्का ही पूछा जाता है, क्योंकि ये जो सोनेट है वो बेसिकली राइम स्कीम पे डिपेंड करती है। राइम स्कीम आपको पता होगा, जब हम छोटे क्लास में पोएम्स पढ़ते थे तो पोएम के जो लास्ट के वर्ड होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे लास्ट वाला लाइन जो है अगर वुड पे फिनिश हुआ है तो नेक्स्ट लाइन में कहीं पे लिखा होता था शुड, कुड, जिसका मतलब बेसिकली साउंड एक सिमिलर साउंड होता है। ठीक है, ये मतलब पोएम को और भी ऐसा बनाता है जिससे बच्चों में इंटरेस्ट आता है। तो ये क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम है, उसको पोएम जैसा बनाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोनेट स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है, और राइम स्कीम के थ्रू ही हम जज करते हैं कि ये जो हमारा सोनेट है वो किस टाइप का सोनेट है। नेक्स्ट वन इज, आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सोनेट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो सोनेट वर्ड कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। इसको आप याद रखोगे कि ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, सोनेटो। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि सोनेट क्या है। इट्स अ टाइप ऑफ पोएम जो कि आयम्बिक पैरामीटर में लिखी जाती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया EIAC माइट बी, आयम्बिक पैरामीटर में लिखी जाती है। नेक्स्ट वन इज कि इसमें 14 लाइंस की पोएम होती है ये। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक पर्टिकुलर राइम स्कीम को फॉलो करती है, और इस राइम स्कीम के थ्रू ही हम जज करते हैं कि ये जो पोएम है ये एक्चुअली में है कैसी, ये कैसी सोनेट है। सोनेट वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया? तो इट कम्स फ्रॉम अ इटालियन वर्ड सोनेटो। नेक्स्ट कम्स टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट के टाइप्स कौन से होते हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि देयर आर 2 बेसिक सोनेट पैटर्न्स। सोनेट के बेसिकली 2 पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इटालियन और पेट्रार्कल सोनेट। इसके बारे में भी आपने बहुत बार देखा होगा। नेम फॉर द इटालियन Renaissance lyrical poet Francisco Petrarch, this sonnet pattern consists of 8-line octave with the rhyme scheme this and 6-line sestet that follow one of the 2 rhyme scheme this and this. ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सोनेट के 2 टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज इटालियन और पेट्रार्कल सोनेट एंड द नेक्स्ट वन इज शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, अब आपसे इटालियन सोनेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटालियन सोनेट में के टाइप्स 2 कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइंस। तो एक होता है ऑक्टेव, वो सोनेट जो 8 लाइन का होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। एंड वो सोनेट जो 6 लाइंस की होती है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि ऑक्टेव कितने लाइन की सोनेट को हम बोलते हैं। ऑक्टेव कंटेन हाउ मेनी लाइंस एंड सेस्टेट कंटेन हाउ मेनी लाइंस। तो जहाँ कहीं भी ऑक्टेव होगा तो ऑक्टेव कंटेन्स 8 लाइंस, ये 8 लाइन की सोनेट होती है। और जो आपका सेस्टेट है वो 6 लाइन की सोनेट होती है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको इसकी राइम स्कीम भी याद रखनी है। जो 8 लाइन वाली होती है उसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ए बी बी ए। ठीक है, और ये जो 4 लाइन्स है इसको हम बोलते हैं क्वाट्रेन, क्वाट्रेन। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वाट्रेन्स होती है। How many quatrains are there in octave? There are 2 quatrain in octave, and octave is 8 lines sonnet, while sestet is 6 line sonnet, and it has rhyming scheme as C D E and C D E. और ये जो 3 लाइन्स होता है इसे हम ट्रेसेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बार बार ये रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप इसे याद रखें। ठीक है, जहाँ 4 लाइन्स मतलब जिसका राइमिंग स्कीम कुछ इस तरीके से होता है, मतलब 4 लाइन का एक पैराग्राफ होता है, और यू कैन से कि उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन,
क्वाट्रेन, जैसे ये लिखा है ना A B B A, तो ये क्या है, एक क्वाट्रेन है। और C D E वाला जो है ये है ट्रेसेट, इसमें 3 लाइन्स होती है। ठीक है, तो जैसे सोनेट जो है वो बेसिकली 14 लाइन्स की होती है, और इन 14 लाइन्स में जो आपका जो होता है वो आपका 3 क्वाट्रेन एंड 1 कुपलेट होती है। ठीक है ना, कुपलेट में 2 लाइन्स आती है और क्वाट्रेन में 4 लाइन्स आती है। और चूंकि ये 3 क्वाट्रेन है इसलिए 3 into 4 is 12 एंड प्लस 2 लाइन इज 14। तो टोटली कितने लाइन्स होते हैं सोनेट में? 14 लाइन्स, जिसमें 3 क्वाट्रेन एंड 2 कुपलेट होती है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे सोनेट के बारे में, और साथ में इसका राइमिंग स्कीम भी आप याद रखेंगे। सॉरी, राइमिंग स्कीम जो आपकी होती है वो सेस्टेट की होती है, CDE या फिर CDC। और जो आपकी ऑक्टेव है उसकी होती है ABBA। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसका जो आपका थीम होता है दैट इज लव होता है। ये जो आपका सोनेट होता है, सोनेट का थीम जो होता है लव होता है। बहुत बार पूछा भी गया है कि इसका थीम क्या होता है, तो इसका थीम होता है लव। इसमें आप देख सकते हो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3-4 लाइन क्वाट्रेन्स एंड कंक्लूडिंग couplet with a rhyme scheme A B C D E F G. ठीक है ना, जो आपकी इंग्लिश सोनेट है उसमें 14 लाइन्स होती है, और इन 14 लाइन्स में से आपका 3 क्वाट्रेन, सॉरी 4 लाइन का एक क्वाट्रेन होता है जो कि 3 होता है। अभी अभी जो मैं बता रही थी 3 क्वाट्रेन होता है और 1 कुपलेट होता है। ठीक है, और ऐसी सोनेट और जो 3 लाइन्स वाली जो होती है, सोनेट नहीं मतलब उसके अंदर जो ट्रेसेट होता है, ट्रेसेट का मतलब है 3 लाइन्स। जैसे ये लिखा हुआ है कि अगर आपका ABC, तो दिस वन इज व्हाट, ट्रेसेट। 3 लाइन्स ट्रेसेट को दिखाता है, 2 लाइन्स कुपलेट को दिखाता है, और आपका 4 लाइन्स अगर हो तो दैट इज क्वाट्रेन। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, सोनेट में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज कि जो आपका शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, तो वो भी आप याद रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 3 क्वाट्रेन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड ये 2 लाइन्स जी जो आपकी राइमिंग स्कीम है दैट इज कुपलेट, 2 लाइन्स की है। तो वंस अगेन मैं आपके साथ रिवाइज कर लेती हूँ सोनेट को। सोनेट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पोएट्री which is written in iambic parameter. iambic, I hope so ये वाला स्पेलिंग सही होगा, iambic parameter में लिखी जाती है। It contains 14 lines and it is of 2 types. The first one is Italian or Petrarchan sonnet and the next one is English और Shakespearean sonnet. ठीक है, जो आपकी इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है वो 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज ऑक्टेव दैट कंटेन 8 लाइन्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि ऑक्टेव कितने लाइन्स की होती है, तो 8 लाइन की, और सेस्टेट जो होती है वो 6 लाइन की होती है। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA, और जो आपकी सेस्टेट है उसकी है CDE या फिर CDC। ठीक, नेक्स्ट वन इज जो आपकी शेक्सपियरियन सोनेट है या फिर इंग्लिश सोनेट है, वो उसका जो राइमिंग स्कीम होता है वो है AB CD EF और GG, जिसमें 3 क्वाट्रेन, 1 2 एंड 3 एंड 1 कुपलेट होता है। ठीक है, 2 लाइन्स को हम कुपलेट बोलते हैं, 4 लाइन्स को हम क्वाट्रेन बोलते हैं, एंड जो आपकी 3 लाइन की होती है उसको हम ट्रेसेट बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट
हम एलिजी को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एलिजी अगेन एक टाइप ऑफ पोएट्री है जिसका थीम आपसे बस पूछा जाता है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पूछी जाती, लाइंस कितने, लाइंस के नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इसमें आपसे थीम पूछा जाता है। एलिजी जहाँ कहीं भी एलिजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जस्ट कि ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि इट्स अ टाइप ऑफ पोएट्री। एंड नेक्स्ट आपसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है कि इसका थीम क्या है। तो इसका थीम होता है लेमेंटेशन, सॉरो, मॉर्निंग, पर्सनल लॉस, लॉस ऑफ लव्ड वन। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि या फिर किसी मशहूर फिल्म मतलब अभिनेता या फिर फेमस लीडर और एनी फेमस पर्सनैलिटी के मरने पे भी ये लिखी जा सकती है। सो आई होप सो गाइज आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर किसी काइंड की मिस्टेक हो रही है या फिर मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में उसे लिखें सो डैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।